हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक और द क्रेजी प्रोग्रामर के इस नए वीडियो सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, HTML के स्टाइल्स और HTML के कोटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आता हूँ मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और मैं अभी इस टेम्पलेट को डिलीट कर देता हूँ। चलिए स्टार्टिंग से एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो मैं लिखूँगा HTML:5 और देन एंटर। ये मेरे लिए एक बेसिक टेम्पलेट क्रिएट कर दें। टाइटल में मैं लिखूँगा HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आते हैं बॉडी में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास आता है बोल्ड टेक्स्ट, जो कि पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का वीडियो है तो इसमें मैं जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं उन सबको कवर कर रहा हूँ। जो बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं उन सबको कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है मेरा बोल्ड टैग, उसके बाद आता है मेरा स्ट्रॉन्ग। तो फ्रेंड्स आपने देखा था बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सिमिलर विजुअल एक्सपीरियंस दे रहा था, बट जो स्ट्रॉन्ग है वो ब्राउज़र के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस देता है एज़ कम्पेयर टू बोल्ड। तो अब दोनों में अगर मैं लिखता हूँ हेलो प्रतीक, ऊपर भी बोल्ड में लिखता हूँ हेलो प्रतीक, इसके बाहर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ यूजिंग बोल्ड टैग, और इसके बाहर मैं लिख देता हूँ यूजिंग स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, और इन सब को रैप कर देते हैं पी टैग में, क्योंकि हमें याद है हमें किसी को भी ऐसे बाहर नहीं छोड़ना है किसी भी टैग को। तो पी टैग के अंदर मैं कंप्लीट पेस्ट कर दिया। उसी तरह स्ट्रॉन्ग को भी मैं इसको कट करता हूँ, पी टैग लिखता हूँ और उसके बीच में पेस्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो ये था बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, अब आ जाते हैं इटैलिक एंड EM, जिसे हम एम्फेसाइज भी बोलते हैं। ओके, मैं इसे भी पी टैग के अंदर लिखूंगा इटैलिक। दिस इज डेमो इटैलिक टेक्स्ट। ओके, जो कि है मेरा आई टैग। ओके, और इसके बाद मैं एक और पी टैग क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं एम्फेसाइज्ड को यूज़ करूँगा। दिस इज EM टैग, ये बस इतना ही रहने देता हूँ। ओके, इसके बाद मैं आता हूँ मार्क्ड टेक्स्ट। चलिए अभी इन्हें पहले एक बार ब्राउजर में देख लेते हैं, उसके बाद आगे के टैग्स को देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये मैंने बोल्ड टैग को यूज़ करके लिखा था, और बोल्ड टैग में ये बस एक विजुअली मेरे पैराग्राफ को बोल्ड किया है, तो इसका ब्राउज़र पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ये मेरा जो स्ट्रॉन्ग टैग है इसे मैंने स्ट्रॉन्ग की मदद से बोल्ड किया है, और साथ में ब्राउज़र को ये बताया है कि जो ये मेरा पैराग्राफ है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज डेमो इटैलिक टेक्स्ट, दिस इज यूजिंग आई टैग। तो आई जो इटैलिक टैग है मेरा, इसे बस मैंने आई टैग को यूज़ करके टेक्स्ट को स्लाइटली टिल्टेड या इटैलिक किया है। तो इसका विजुअली बस रिप्रेजेंटेशन है, इसका ब्राउज़र के लिए कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। बट जिसे मैं इस वाले टेक्स्ट को मैंने एम्फेसाइज किया है, यानी इसे इटैलिक तो किया है, साथ में मैंने ब्राउज़र को ये बताया कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है मेरे ब्राउज़र के लिए। और लास्ट में ये मार्क्ड टेक्स्ट। तो मार्क टैग के अंदर
MARK मार्क टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। तो सपोज अगर मुझे कोई भी पॉइंट या कोई भी टेक्स्ट किसी भी पैराग्राफ को हाईलाइट करना है तो मैं उसे मार्क टैग के अंदर रैप कर दूंगा। आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मार्क के बाद आता है मेरा स्मॉल टेक्स्ट। अब स्मॉल टेक्स्ट क्या होता है? तो स्मॉल टेक्स्ट के बीच में मैं जो भी लिखूंगा, सपोज दिस इज अ स्मॉल टेक्स्ट, और इसे भी मैं पैराग्राफ के अंदर रैप कर दूंगा। तो अब इसे आप देखेंगे तो ये टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट के मुकाबले काफी स्मॉल होगा। आप इनका साइज देखिए और इस वाले टेक्स्ट का साइज देखिए, ये स्लाइट स्मॉल है एज कंपेयर टू ये जो बेसिक टेक्स्ट है मेरे। तो ये स्मॉल टेक्स्ट को लिखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं डिलीट टैग। अब डिलीट टैग क्या होता है? स्मॉल टैग, सपोज मुझे किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो मैं लिखूंगा del this was deleted। अब इसे भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एक स्ट्राइक थ्रू हो गया मेरे टेक्स्ट के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिलीट का क्या काम हो गया यहाँ पे। देन नेक्स्ट कम्स इंसर्टेड टैग। तो जब मैंने लिखा दिस वॉज इंसर्टेड हेयर, ठीक है, इससे पहले मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिख देता हूँ पी में, जैसे हेयर वॉज समथिंग एल्स, और इसके बाद मैं इंसर्टेड टैग डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बता रहा है हेयर वॉज समथिंग एल्स बट दिस वॉज इंसर्टेड हेयर, यानी इसे अंडरलाइन करके ये मुझे हाईलाइट करके बता रहा है कि अर्लियर कंटेंट क्या था और अब नया कंटेंट में ये क्या ऐड हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है मेरा सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ओके, तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है? तो मैं लिखता हूं पैराग्राफ, दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट एंड नाउ इट इज सबस्क्रिप्ट। ओके, और मैं सबस्क्रिप्ट को कट कर लेता हूं और इसे मैं सब टैग में रैप कर देता हूं। उसी तरह मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट का भी आउटपुट दिखाता हूं। इसे यहां से कट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए मैंने टैग यूज किया है इस तरह से SUB, देन इसका क्लोजिंग SUB, एंड फॉर सुपरस्क्रिप्ट मैंने टैग यूज किया है SUP। तो क्या होता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट? सब स्टैंड्स फॉर उसे थोड़ा सा छोटा, जैसे मैं किसी का बेस 2 लॉग बेस 10, तो जो उसका बेस 10 है वो थोड़ा नीचे लिखा जाता है, तो उसको मैं अगर सबस्क्रिप्ट के अंदर डाल दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लिख देता हूँ पी टैग के अंदर लॉग देन सब टेन। ओके, और सुपर में क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ 10 raised to power 20,
तो उसको मैं लिखूंगा 10 सुपरस्क्रिप्ट रेज़ टू पावर 20। अब इसे आउटपुट में देखते हैं। Here it is, log to the base 10। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया है और किस तरह से ये सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया है। जैसे 10 रेज़ टू पावर 20 log बेस 10 और 10 टू द पावर 20 ये सुपरस्क्रिप्ट का पार्ट है। अब इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे 100 देन डिग्री, इसको लिए मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड आपको इसे पैराग्राफ में डाल देता हूँ। 100 सुपर डिग्री के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ ओ फ़ारेनहाइट। ओके, तो आप देख सकते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सब इस तरह से लिखा जाता है। तो आई होप आपको सबसेट और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, या फिर रहने देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं HTML कोटेशन। ओके, तो सपोज मुझे एक कोट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाइनर कोट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, तो मैं उसे लिखूंगा Q ओके। से आते हैं ब्राउज़र में, देखते हैं। आप देख सकते हैं ब्राउज़र ने मेरे लिए इसे कोटेशन मार्क्स के बीच में रैप किया हुआ है। तो मेरा टेक्स्ट यहाँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रैप किया हुआ है, जो कि मैं नहीं किया हूँ, ब्राउज़र ने खुद किया है। ओके, ये है 1 लाइनर के लिए। अगर आपको एक पूरे ब्लॉक कोट यूज़ करना है तो उसके लिए एक टैग है ब्लॉक कोट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ से एक टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल index.html से demo.html में ब्लॉक कोड के अंदर, और यहाँ से br टैग्स को हटा देता हूँ। ब्रेक टैग भी मेरा सेल्फ क्लोजिंग टैग्स का एक एग्जाम्पल है। हॉरिजॉन्टल रूल भी सेल्फ क्लोजिंग टैग का एक एग्जाम्पल है, जो मैं लास्ट वीडियो में मैं बता रहा था कि क्लोजिंग टैग्स एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। तो क्लोजिंग टैग्स में आप कोई भी टैग देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये Q, P, ब्लॉक कोट, ये सब क्लोजिंग टैग्स के एग्जांपल है। और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में इमेज, ब्रेक, देन हॉरिजॉन्टल रूल, ये सब। ओके, तो देखते हैं ब्लॉक कोड कैसा दिख रहा है मेरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे टेक्स्ट से पहले एक गैप दिख रहा होगा आपको। चलिए मैं इसे ब्रेक लगा देता हूँ। आई होप ये पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है, और ये कोट की तरह स्लाइटली इंडेंटेड है, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में गैप है। तो आज हम लोग देखें कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, इटैलिक और एम्फेसाइज्ड, मार्क, देन स्मॉल, देन डिलीट, then inserted text, then subscript and superscript. Then next comes the quotation, block quote,